संभावित हमले को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने सोमवार को अस्थायी तौर पर वहां रह रहे अपने स्टाफ को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि दोनों संस्थानों ने कहा है कि यूक्रेन के प्रति उनका समर्थन जारी रहेगा। यूक्रेन पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यूक्रेन पर टकराव को टालने के लिए कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शीर्ष राजनयिक ने राष्ट्रपति पुतिन को सुरक्षा मांगों के मसले पर पश्चिमी मुल्कों के साथ बातचीत जारी रखने की सलाह दी है। भारत दौरे पर आए केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला अमोलो ओडिंगा ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान केन्या के पूर्व पीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पाकिस्तानी सेना और बलूचों के बीच हुए संघर्ष में एक युवा बलूच विद्रोही नेता मारा गया है। पाकिस्तानी सेना और बलूचों के बीच यह मुठभेड़ ग्वादर के शादी कौर इलाके में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए बलूच युवा नेता का नाम हिदायतुल्लाह बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान यूं तो अपनी पहचान विश्व के एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन की यात्रा पर जाकर वही इमरान खान वहां पर रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्मों के लिए चीन की सरकार का पक्ष लेने से भी गुरेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे से पहले ही विवादों में घिरने लगे हैं। पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में अगले महीने प्रस्तावित इमरान के रूस दौरे पर चिंता जताते हुए कहा गया कि उनकी यह यात्रा नाजुक समय में होने वाली है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पिता किम जोंग इल की जयंती पर स्मारक और देश की सड़कों को सजाने के लिए मनपसंद फूल खिलाने में नाकाम रहने पर कई मालियों को लेबर कैंप भेज दिया है। ये कैंप 24 घंटे काम कराने वाले कैद खाने होते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमेशा की तरह एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा है। साथ ही कहा कि भारत पाक संबंधों के बीच रुकावट के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जिम्मेदार है। उन्होंने संघ पर नाजियों का समर्थन होने का भी आरोप लगाया है। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब वहां संकट बनता जा रहा है। इसी बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है। मेटा नाम रखकर विवादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही फेसबुक एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इस बार उस पर टेक्सास में चेहरा पहचानने की तकनीक में सुरक्षा और गोपनीयता को उल्लंघन का आरोप लगा है। इसे लेकर यहां मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पाकिस्तान में कंदील बलोच की हत्या के मामले में उनके भाई को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने कंदील के भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। देश में लागू इस्लामी कानून के तहत उसके माता पिता ने वसीम को माफ करने की घोषणा की। इसके बाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में आग लगने के बाद हुए विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डारमैनन ने सोमवार को कहा है कि दक्षिणी फ्रांस के पायरेनीस ओरिएंटल विभाग में एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार मुश्किलों में घिरे रहते हैं और इस बार मामला उनके घर का है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इमरान से नाराज होकर उनकी पत्नी घर छोड़कर लाहौर चली गई है। हालांकि इन खबरों को इमरान के राजनीतिक सहायक शहबाज गिल ने नकार दिया है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से पिछले 2 सालों में 41.27 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 58.36 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच संक्रमण रोकने के सख्त उपायों का भी कई देशों में विरोध हुआ है।
पाकिस्तान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस नाजुक समय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का प्रस्तावित रूस दौरा उनकी निजी छवि को झटका दे सकता है। रिपोर्ट में खान के प्रस्तावित दौरे की तुलना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के तत्कालीन ईरान दौरे से की गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शिया विद्वान पर कथित तौर पर एक धार्मिक पुस्तक के पन्ने जलाने का आरोप लगा है। विद्वान पर आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। इससे पहले यहां ईशनिंदा के आरोप में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में एक 28 वर्षीय भारतवंशी युवक को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेजन के इस पूर्व कर्मचारी को धोखाधड़ी और घूसखोरी के मामले में दोषी पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए। इस दौरान 82,817 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 347 लोगों की मौत हुई। तीसरी लहर में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति SEC ने सोमवार को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल ई के कोरोना टीके को कोर्बेवैक्स का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की सिफारिश की है। उत्तर भारत में अब लोगों को सर्दी से राहत मिलने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह और रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद छात्रों की निगाहें अब JEE मेंस, नीट और CU सेट जैसी परीक्षाओं की तारीखों पर टिकी हैं। अब ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने NTA को जल्द ही परीक्षाओं की तारीखें घोषित करने के निर्देश दिए हैं। मार्च के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। संक्रमण से जुड़े आंकड़े इसके साफ संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर के आने की आशंका बहुत कम है। एल्गार परिषद मामले में NIA कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये सभी फिलहाल मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को स्कूली छात्र और पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने आज अमरपाटन में कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। भिंड में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा नेता के बयान का विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में लाहार थाने पहुंचे और भाजपा नेता अमरीश शर्मा के विरोध में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही FIR नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें, अमरीश शर्मा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह से कहा कि पहले वो अपना और अपने पिता का नाम बदले। आस्ट्रा में विश्वकर्मा समाज ने धूमधाम से देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्रकट उत्सव मनाया। इस दौरान प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। चंदेरी में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार की ADIP योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिले से आए डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीजों का परीक्षण किया गया। इस दौरान 60 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र शिविर स्थल पर मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाए गए। नरसिंहपुर के गाडरवारा में किसान नेताओं ने फर्जी FIR के खिलाफ थाने का घेराव किया। गौरतलब है कि विगत दिनों पूर्व मंडी उपाध्यक्ष ब्रजमोहन कौरव के विरुद्ध चिचली थाने में FIR कराई गई थी। इसके विरोध में आवेदन चिचली थाना प्रभारी को दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हटा में सेवाभावी समिति के द्वारा गायत्री शक्तिपीठ परिसर हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। संयोजक दीपक पटवा ने बताया कि रक्तदान शिविर पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में रखा गया है। कोरोना से राहत मिलने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री ने इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य का हाल जाना। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इंदौर में युवाओं के संगठन यार्स ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की याद में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें शहर के कई युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं एकत्रित होने वाली सभी ब्लड यूनिट को अरविंदो हॉस्पिटल में डोनेट किया जाएगा। झिरनिया मुख्यालय पर आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल में सेवा भारती के तत्वाधान में शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर के आसपास के गांवों से लोग रक्तदान करने पहुंचे। लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। खातेगांव में देवास पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि निमावर थाना अंतर्गत पुलिस ने 60 दो पहिया वाहन और एक ट्रैक्टर जब्त किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। लिधौरा में जमीनी विवाद के चलते 11 माह के मासूम की जान चली गई। दरअसल पूरन अहिरवार अपने भतीजे को बाइक से लेकर रिपोर्ट लिखाने जा रहा था। तभी रास्ते में दूसरा पक्ष भी अपनी बाइक से जा रहा था और पूरन को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायसेन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय समन्वय केंद्र से कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे की उपस्थिति में परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्षों को गोपनीय सामग्री प्रदान की गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के पारदर्शी, निष्पक्ष और सफल संपादन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए। सतना यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनाकर जूते की माला पहनाकर मुंह काला कर शहर में घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवपुरी में पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। इन 6 सटोरियों से सट्टे की पर्ची भी जब्त की गई है। दरअसल शिवपुरी में कई दिनों से सट्टे का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना जब एसपी राजेश सिंह चंदेल को लगी, तभी एसपी ने सभी थानों को कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए थे। सुजालपुर में पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को नन्हे बच्चों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शपथ लेते हुए सभी को ये संदेश दिया कि सारी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, लेकिन हम इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना जैन और युवा कांग्रेस जयंत सिकरवार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत सुल्तानपुर नगर परिषद द्वारा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान दुकानदार, स्कूल स्वच्छता का अभियान का ध्यान रखकर कार्य कर रहे हैं। उन्हें सुल्तानपुर नगर परिषद द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बीजापुर में जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान और 12 फरवरी को तिम्मापुर में हुए नक्सली हमले में 40 अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कामना की। जगदलपुर में राजस्व अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि रायगढ़ में नायब तहसीलदार सहित तहसील कार्यालय के 2 कर्मचारियों को वकीलों ने जमकर पीटा था। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी आरोपी वकीलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जांजगीर चांपा के तहसीलदार आरआई पटवारी सहित कोटवार संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल रायगढ़ जिले के तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार से मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में तहसीलदार आरआई पटवारी सहित कोटवार संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं।
कोरिया में पुलिस प्रशासन ने प्रेमी युगल की शादी कराई। दरअसल ग्राम अमहर की निवासी युवती मनीषा कुशवाहा और सूरजपुर जिले के शैलेंद्र से फेसबुक पर दोस्ती हुई। उसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन युवती के पिता को रिश्ता नहीं मंजूर था, तो युवती ने सीएम और सरगुजा आईजी से गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने युगल की शादी कराई। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 24 पेटियां अवैध शराब जब्त की है। रायगढ़ में एसडीएम दफ्तर में सरकारी कर्मचारी और नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के बाद सभी अधिकारी कर्मचारी संग एकजुट हो गए हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ आंदोलनरत है। तो वहीं कलेक्टर ने सभी को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर का नाम लेकर बगैर अनुमति के चल रहे वोटिंग क्लब के प्रचार प्रसार की सूचना के बाद रायगढ़ कलेक्टर ने सिंचाई विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें, टीपाखोल जलाशय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जगह को पर्यटकों के लिए विकसित करने की बात कही थी। इसके बाद अवैध तरीके से वोटिंग क्लब का संचालन शुरू कर दिया गया। इसके बाद वोटिंग क्लब को बंद के आदेश दिए। नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच हुए विवाद ने विशाल रूप ले लिया है। संघर्ष की आग राजनांदगांव तक भी पहुंच चुकी है। जिले के सभी तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के सामने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सभी सदस्य हड़ताल पर बैठ गए हैं। सरगुजा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और रेत के छोटे व्यवसाय को प्रताड़ित करने के लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि छोटे व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहीं मामले में डिप्टी कमिश्नर संतन चागड़े ने ज्ञापन लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त कोहराम मच गया जब मकान का निर्माण करते वक्त मिस्त्री की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कोहराम मच गया। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उन्नाव के मुहान हरौनी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां लोडर और मोटरसाइकिल में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लिया।